दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से 120 साल पहले समुद्र की गहराई में एक कंप्यूटर पाया गया था, जबकि उस समय माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल इन्वेंट ही नहीं हुए थे। और सिर्फ यही नहीं, एक बार तो समुद्र की गहराई में एक शिप का ग्रेवयार्ड भी पाया गया, जहां पर खराब हुई शिप्स को रखा जाता था। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोनी। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने रिसर्चर्स को भी सोच में डाल दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, समुद्र में मछली की एक ऐसी किस्म भी रहती है जो कि जापान में अगर दिख जाए तो उसे अपशगुन भी माना जाता है, और इस मछली को जायंट और फिश भी कहा जाता है। समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में रहने वाली ये और फिश करीब 50 फीट लंबी होती है, और जो भी इसे देखता है उसे यही लगता है कि ये जरूर समुद्री सांप ही होगा। जापान में ये माना जाता है कि समुद्र के किनारे और फिश का पाया जाना कुदरती आफत आने का संकेत होता है। नंबर 2, दोस्तों, अंडर वाटर स्पोर्ट्स में समुद्र के अंदर की दुनिया देखना वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। लेकिन मान लो कि आप पानी की गहराई में हो और अचानक से आपके सामने ये स्टैचू आ जाएं। दरअसल वेस्ट इंडीज में समुद्र के किनारे से कई माइल्स दूर समुद्र की गहराई में अंडर वाटर स्टैचू पार्क मौजूद है, और सन 2006 में एक ब्रिटिश आर्टिस्ट ने ये पार्क समुद्र की गहराई में बनवाया। अब इस पार्क को बनाने का जो रीजन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल समुद्र में आपको ये तो पता होगा कि छोटी मोटी मछलियाँ अपने आप को समुद्री चट्टानों में फंसाकर शिकारियों से बचती हैं, लेकिन जहाँ पर ये चट्टानें नहीं होती वहाँ पर ये मछलियाँ जाती ही नहीं। और 800 स्क्वायर फीट में फैले इस पार्क को बनाने का मेन मकसद यही था कि इन छोटी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके। जब से ये पार्क बना है तब से लाखों मछलियाँ यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं, और ये स्टैचू समुद्र में किसी दुनिया की तरह ही लगते हैं। नंबर 3, दोस्तों, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में समुद्र के बीचों बीच डीप सी डाइवर्स ने समुद्र के अंदर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च करी तो उन्हें इस जगह से करीब 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए खजाने और 16 फुट के छोटे छोटे स्टैचूज मिले, जिन पर अजीबोगरीब लिखाई से कुछ लिखा भी हुआ था। जो चीजें जहाँ पर पाई गई वो समुद्र में कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। बाद में पता चला कि यहाँ पर 2300 साल पहले इजिप्ट का एक शहर हुआ करता था, और वो इजिप्ट का मेन सिटी था। लेकिन हजारों साल पुराने इस शहर को समुद्र खा गया, या फिर ये सब सुनामी की वजह से हुआ, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं है। नंबर 4, दोस्तों, हजारों सालों से जो लोग इस धरती पर रहते थे, समुद्र ने कई राज कई राज अपने अंदर छुपा के रखे हैं। इटली के करीब समुद्र की गहराई में डीप सी डाइवर को पुराने जमाने में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ मिली, और देखने में ये टैबलेट्स आज के जमाने में यूज होने वाली टैबलेट से काफी अलग दिखती हैं। जब इन पर लेबोरेटरी टेस्ट किए गए तो पता चला कि ये दवाइयाँ करीब 2000 साल पुरानी हैं, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए थे वो जानकर तो और भी ज्यादा हैरानी हुई। इसके अंदर स्टार्च, पाइन रेसिन, बी वैक्स, एनिमल एंड प्लांट फैट्स के साथ साथ ऑलिव ऑयल भी यूज किया गया था, और साइंटिस्ट को इससे अंदाजा हुआ कि ये दवाइयाँ जरूर आंखों की बीमारियों के लिए यूज होती होंगी। ये दवाइयाँ छोटे से टीन के डब्बे में रिजर्व थी, और इस दवाई को हाथों से ही बनाया गया था। और जहाँ पर ये दवाइयाँ पाई गई वहाँ पर एक रोमन शिप भी डिस्कवर हुआ था, और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी पाए गए थे। रिसर्चर्स का ये मानना है कि शायद 2000 साल पहले इस रोमन शिप में शायद कोई डॉक्टर भी मौजूद होगा। नंबर 5, दोस्तों, क्या आपने फ्रिल्ड शार्क के बारे में सुना है? ये एक ऐसी शार्क है जो समुद्र की गहराइयों में रहती है, और देखने में बहुत ही दिलचस्प लगती है, और साथ में बहुत ही खौफनाक लगती है। इसका कुछ हिस्सा देखने में डायनासोर जैसा भी लगता है, और कुछ हिस्सा सांप जैसा लगता है। इसका मुंह देखने में सांप जैसा लगता है, लेकिन इसके मुंह में पूरे 300 दांत होते हैं, और ये क्रिएचर अपनी बॉडी से आधे साइज के शिकार को सिर्फ एक बार में ही निकल सकता है, और इसका साइज करीब 6 फुट तक हो सकता है। और इसके दांतों की डायरेक्शन की वजह से अगर कोई भी शिकार इसके अंदर चला गया तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। सन 2007 में जापान के एक मछुआरे ने पहली बार ऐसे क्रिएचर को पकड़ा, और वाइल्ड लाइफ के लोगों ने जब उसे पकड़कर सी वाटर पूल में डाला तब जाकर इसकी फोटो खींची गई, और उनका कहना था कि शायद ये क्रिएचर बीमार था, इसीलिए समुद्र की सतह पर आया होगा। नंबर 6,
दोस्तों नंबर 6 से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। दोस्तों सन 2014 में स्कूबा डाइवर्स के एक ग्रुप को समुद्र के अंदर से एक जायंट साइज का चाकू मिला और इस चाकू का साइज करीब 6 फीट लंबा है। और क्योंकि स्कूबा डाइवर्स ने इस चाकू को मीडिया में नहीं दिखाया, इसीलिए किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर आज ये चाकू कहाँ पर है। लेकिन शायद ये चाकू इस बात का सबूत है कि आज से लाखों साल पहले नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि विशालकाय टाइटन्स इस धरती पर राज किया करते थे। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।